अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, माय कोलीग्स, माय सीनियर्स, माय फ्रेंड्स। जैसा कि डे बिफोर यस्टरडे हमने कैंसर को थोड़ा-सा ब्रीफ किया था और वैसे अभी अक्टूबर चल रहा है और अक्टूबर जो है वो कैंसर का मंथ है, ब्रेस्ट कैंसर का। तो मैंने वही टॉपिक चूज़ किया और वो बहुत 3-4 मुझे लोगों ने कहा कि प्लीज़ आप इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें। तो जो है तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर नॉलेज मिलेगा इससे। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर में मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डाई ड्यू टू ब्रेस्ट कैंसर एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ कैंसर, यानी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर से डेथ हो जाती है उनकी। अब इसकी एनाटॉमी के बारे में देखते हैं। जो ब्रेस्ट जो है वो एंटीरियर थोरैसिक वॉल में जो है प्रेजेंट होते हैं और मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। इसकी एक एग्ज़ाम्पल जो है वो मेरे माइंड में है, वो ये कि अगर हम ऑरेंज को हाफ़ में करें, तो उसके अंदर आपको पार्टीशंस नज़र आते हैं, ठीक है? तो इसी तरह ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है कि ब्रेस्ट को अगर हम कट करें, तो हमें 15 टू 20 लोब्स मिलेंगे, ठीक है? और उन हर वो लोब्स आपस में मिले भी नहीं हैं, उन सब लोब्स के दरमियान एडिपोज़ टिश्यूज़ हैं। ठीक है, और हर लोब जो है ईच लोब ओपन्स एट द निपल्स, ठीक है? तो वो निपल्स के ऊपर ओपन होते हैं। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर कैन ओनली कैन ऑक्यूपाई मिल्क प्रोड्यूसिंग डक्ट्स। अब मिल्क प्रोड्यूसिंग डक्ट्स कौन से होते हैं? जो आपके लोब्यूल्स हैं वहाँ मिल्क प्रोडक्शन होता है, तो ये उसको ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है? जस्ट बिहाइंड द निपल्स, ठीक है? निपल्स के पीछे वाला हिस्सा जो होता है वहाँ पर भी ये कॉमनली मिलता है। एंड समटाइम्स इट डेवलप्स एट द पेरिफेरी ऑफ द ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट की गोलाई के पास भी हमें ब्रेस्ट कैंसर मिल सकता है। इनिशियली ब्रेस्ट कैंसर जो है आइडेंटिफाई जो होता है वो एक्सिलरी टेल होती है ब्रेस्ट की, जो आपकी आर्म पिट में होती है, तो वहाँ से वो आइडेंटिफाई होता है विद द हेल्प ऑफ सेंटिनल लिम्फ नोड्स, यानी वो लिम्फ नोड्स जो होती हैं वहाँ पर वो स्वेल हो जाती हैं, ठीक है? अब ड्यूरिंग लास्ट स्टेज द ब्रेस्ट गिव्स एन इम्प्रेशन ऑफ ऑरेंज, तो वो एक ऑरेंज यानी जब बिल्कुल लास्ट स्टेज हो जाती है, यानी फोर्थ या फिफ्थ स्टेज पे जब आ जाता है, तो ब्रेस्ट इतने हार्ड हो जाते हैं कि अगर हम उनको लिटरली देखें तो वो एक ऑरेंज का इम्प्रेशन दे रहे होते हैं। अब आते हैं हम साइंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है? साइंस क्या है इसमें? न्यू लम्प इन द ब्रेस्ट और अंडर आर्म, thickening or swelling of part of the breast, irritation or dimpling of breast skin, redness or flaky skin in the nipple area or the breast, pulling in of the nipple or pain in the nipple area, nipple discharge other than breast milk including blood, ठीक है? कुछ कंडीशंस की ऐसी होती हैं जिसमें ब्लड भी जो है वो एक्सक्रीट होता है आपके निपल्स से। एनी चेंज इन द साइज और द शेप ऑफ द ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट के साइज या शेप में ज़रा सा भी चेंज हो तो जस्ट रश टू द डॉक्टर, ठीक है? फ़ौरन आप डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर को जाके चेक करवाएँ। और अभी जो मैं इसकी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करूँगा, तो उसमें मैंने एक स्लाइड जो है वो सेल्फ असेसमेंट की, क्योंकि आप घर पे बैठे हुए हैं तो 6 मंथ के अंदर एक दफ़ा आप वो ज़रूर प्रैक्टिस करें क्या कोई लंप तो नहीं है, ठीक है? अब इसके कॉजेज़ जो हैं, इसका कोई प्रॉपर कॉज़ पता नहीं है, ठीक है? लेकिन जैसे-जैसे एज ग्रो करती है फीमेल्स की, तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल फॉल हो जाता है और एस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाता है। तो हाई एस्ट्रोजन लेवल की वजह से जो है वो एक चांस है कि वो ब्रेस्ट कैंसर करवा सकता है, या फिर ट्रॉमा टू द ब्रेस्ट। अगर ब्रेस्ट पे ट्रॉमा हुआ है, किसी ने हिट किया बहुत ज़ोर से और वहाँ वहाँ पर जो है अंदर टिश्यू डैमेज हो गए, तो वो भी कैंसर की फॉर्म ले सकता है। अब इसके अंदर हम लैब इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाएंगे कि हमें डेफिनेटली अभी हमें ये तो जितना भी हमने ऊपर किया है, हमें एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस मिला है, हमें कंफर्मेशन नहीं मिली। अब एक
प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए हम इनकी लैब इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। द इम्पॉर्टेंट लैब टेस्ट इंक्लूड इंसिजन बायोप्सी, यानी कट लगा के अंदर जो भी मैटर है, एब्नॉर्मल मैटर, उसको निकाल के चेक किया जाता है। नीडल बायोप्सी, फाइन नीडल होती है और उससे जो है वही एब्नॉर्मल मास को एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। सीबीसी करवाया जाता, मेमोग्राफी करवाई जाती है। अच्छा, एक हमारी बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं, उन्होंने एक पॉइंट ऐड किया कि डीएनए एनालिसिस जब की जाती है इसकी, तो इस पे डीएनए के ऊपर 2 जीन्स होती हैं, BRCA1 breast cancer 1 and BRCA2 are present the gene that lady is more prone to breast cancer। यानी जिनके डीएनए के ऊपर ये वाली जीन मिलती हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कुछ ट्रीटमेंट्स के ऊपर इसके। तो इस ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो है एपिस मेलिफिका 30 की पोटेंसी में, अगर बर्निंग है एंड अफेक्टेड एरिया अपीयर्स हार्ड, बर्निंग भी है और वो अफेक्टेड एरिया हार्ड है, तो हम एपिस मेलिफिका 30 में यूज़ करेंगे। फिर आर्सेनिकम आयोडेटम 30, यूज़फुल इफ़ द अफेक्टेड एरिया इज़ एक्सट्रीमली टेंडर पेनफुल, अगर उसको टच भी करें तो वो बर्दाश्त नहीं करता, वो टच तक नहीं करने देता, तो उसमें हम जो है आर्सेनिकम आयोडेटम 30 की पोटेंसी में यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद है एस्टेरियस रूबेंस 30, और ये किस चीज़ में यूज़ होती है? यूज़फुल इफ़ द अफेक्टेड एरिया बिकम्स वुंडेड, अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर अगर ज़ख़म बन गए हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं बेरिटा आयोडेटा 3x की पोटेंसी लेनी है हमने इसकी। इट इज़ इफेक्टिव व्हेन द केस इज़ क्रॉनिक एंड ब्रेस्ट बिकम्स हार्ड, यानी क्रॉनिक केस के अंदर जो है हम बेरिटा आयोडेटा यूज़ करेंगे। बेलाडोना 200, इट इज़ इफेक्टिव इन द इनिशियल स्टेज व्हेन ब्रेस्ट फील्स हैवी, यानी शुरू की स्टेज में एकोनाइट जो बेलाडोना 200 है, शुरू की स्टेज में जब ब्रेस्ट हैवी फील होना शुरू होते हैं, और उसमें जो है जब वो बंदी जो है या फीमेल जो है जब वो लेटने जाती है तो उसको बहुत पेन होता है, यानी पेन एग्रीवेट्स व्हाइल लाइंग ऑन बेड, तो उसमें बेलाडोना 200 बहुत अच्छी होती है। उसके बाद आ जाते हैं हम बेलिस पेरेनिस पे, ये हम क्यों में लेंगे? मदर टिंचर में। ठीक है, इफ़ द कैंसर इज़ कॉज्ड बाय एनी ट्रॉमा, जैसे अभी ऊपर हमने बात की कि ट्रॉमा से भी कैंसर हो जाता है, तो ट्रॉमा की वजह से अगर कैंसर है तो ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बेलिस पेरेनिस। ठीक है, ब्रोमियम 3C की पोटेंसी में, इफ़ लम्प्स स्टार्ट टू डेवलप इन ब्रेस्ट, यानी अगर लम्प्स बनना शुरू हो गए हैं तो हम ब्रोमियम 3C की पोटेंसी में यूज़ करवाएंगे उनको। ब्रायोनिया एल्बा 30 की पोटेंसी में। ठीक है, जब लिम्फ नोड्स जो हैं वो स्टोनी हार्ड हो जाते हैं तो उस वक़्त हम ब्रायोनिया एल्बा 30 पोटेंसी में यूज़ करवाते हैं। उसके अलावा बुफराना 30 की पोटेंसी में, ये एक तरह से पेन को रिलीफ करता है, इसलिए मैंने मेंशन किया है, इट एक्ट्स एज एनाल्जेसिक। ठीक है, इन दिस कंडीशन मेंस्ट्रुअल ब्लड डिस्चार्ज अ क्लॉट, अब इनको पीरियड्स जब होते हैं तो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है उसमें क्लॉट्स आते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास मेडिसिन आ जाती है कैलकेरिया फ्लोर 6x, इट इज़ इंडिकेटेड इन दिस स्टोनी हार्ड विच स्प्रेड इन बोन्स एंड ब्रेस्ट इज हाईली टेंडर टू टच। ठीक है, तो ये बहुत स्टोनी हार्ड होते हैं और बोन्स तक चले जाते हैं, स्प्रेड कर जाते हैं, और उसमें जो है अगर ब्रेस्ट को टच किया जाए एग्जामिनेशन के लिए भी तो शी विल नॉट अलाउ दैट, क्योंकि उसको बहुत पेन होता है उस चीज़ से। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कार्बो एनिमैलिस पे। इट इज़ यूज्ड व्हेन द कैंसर अफेक्ट्स निपल्स, अगर निपल्स पे, इससे पहले हमने जो किए हैं वो लोब्स के अंदर कैंसर को डिस्कस कर रहे थे। कार्बो एनिमैलिस वो मेडिसिन है जो निपल के सराउंडिंग में ब्रेस्ट कैंसर कॉज कर रहा है, तो वो बहुत इफ़ेक्टिव है। फिर उसके बाद है
चिंपाविला क्यू, इट इज़ इफेक्टिव व्हेन द लम्प्स इन द ब्रेस्ट बिकम पेनफुल। ठीक है, जब लम्प्स पेनफुल हो जाते हैं ब्रेस्ट के अंदर और मिल्क और ब्लड जो है वो एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर कॉन्ड्यूरेंगो क्यू, अगर जो है ब्रेस्ट कैंसर के साथ फीमेल को स्टोमाटाइटिस भी है। स्टोमाटाइटिस कहते हैं कि लिप्स के जो दोनों एंगल्स हैं वो पक जाते हैं, तो हम उसमें कॉन्ड्यूरेंगो क्यू देंगे उस फीमेल को। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास कोनियम मैकुलेटम 3x। इफ़ देयर इज़ पियर्सिंग पेन इन द लिम्फ नोड्स, अगर लिम्फ नोड्स के अंदर चुभने वाला दर्द है, हम ये मेडिसिन तब यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास आ जाती है कोनियम 1m। ठीक है, कोनियम 1m के अंदर जो है स्पेशली ये लेफ्ट ब्रेस्ट के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ठीक है, तो कोनियम अगर लेफ्ट ब्रेस्ट के अंदर जो है कैंसर बन रहा है तो हम उनको कोनियम 1m का डोज दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रेमेडी जो है हमारे पास वो है हेक्ला लावा, और ये हेक्ला लावा भी जो है हमने 3x में लेनी है, और ये सर्जरी के बाद की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसके लिए बहुत मुफीद होती है। ठीक है, इट्स वेरी यूजफुल आफ्टर सर्जरी। फिर उसके बाद होएंगनैन क्यू, होएंगनैन क्यू, इफ द ब्लड कमिंग आउट ऑफ निपल्स इज स्मेली, दिस रेमेडी हेल्प्स। यानी जो निपल से ब्लड आ रहा है अगर वो बहुत स्मेली है तो ये रेमेडी जो है ये उसमें फ़ायदा पहुंचाएगी। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास बड़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ये चीज़ है जो है हाइड्रेस्टिस 3x। अगर इस बंदी को जो है ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन भी है और फिर उसके बाद ब्रेस्ट के अंदर चुभने वाला दर्द होता है, तो हम इनको हाइड्रेस्टिस 3x में देंगे। फिर उसके बाद आ जाता है कालीम्योर 6x। अब ये इफेक्टिव इन सॉफ्ट ब्रेस्ट दैट इट कैन बी नॉटेड, यानी ये ब्रेस्ट इतने सॉफ्ट हो चुके होते हैं कि आप इनसे जो है नॉट भी लगा लें। क्लस्टर ऑफ लम्प्स सराउंड द निपल, और निपल के जो है बहुत ज़्यादा लम्प्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एक बहुत अच्छी रेमेडी आती है, वो है लेक्सिस 200C की पोटेंसी मिलेंगे। अब ये भी जो है लेफ्ट साइड पे काम कर रहा है, इफेक्टिव ऑन लेफ्ट ब्रेस्ट विच ब्लीड्स इजीली। इससे पहले जो हमने कहा था उसमें ब्लीडिंग नहीं थी, लेकिन इसमें ब्लीडिंग भी हो रही है, तो ये हमें एक डिफरेंस पता चल गया कि हम लेक्सिस कब यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है फाइटोलाका क्यू। इट इज़ इफेक्टिव इन सेकेंडरी कैंसर। सेकेंडरी कैंसर किसको कहते हैं कि वो अपनी जगह छोड़ के ट्रेवल कर चुका है लिम्फ नोड्स के थ्रू और मेटास्टेसिस हो गया उसका, तो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स बिकम जो है वो हार्ड हो जाते हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स जो हैं इसमें। फिर स्क्रोफुलेरिया नोडोसा क्यू, इफ़ टेकन रेगुलरली फॉर 3 months देन इट गिव्स वेरी पॉजिटिव रिजल्ट। यानी अगर हम स्क्रोफुलेरिया को हम यूज़ करें 3 months के लिए, उसको यूज़ करवाएं पेशेंट को, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा इसके अंदर। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास टेरेंटुला क्यूबेनेसिस 30 की पोटेंसी में हम लेंगे अभी ये। अब ये ओल्ड एज के अंदर जब ब्रेस्ट कैंसर होता है तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रेमेडी है, और वो आप सबको पता होना चाहिए कि फीमेल की रेमेडी है, दैट इज़ जो है फीमेल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, सिलिशिया 6x। इफ़ द ब्रेस्ट बिकम पायोजेनिक, यानी पस पड़ गया अगर ब्रेस्ट के अंदर, तो ये सिलिशिया 6x बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है थायरॉयडिनम, ये हमने 2x में लेनी है, और ये फाइब्राइड ट्यूमर्स जो ब्रेस्ट में बन रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, यानी फाइब्राइड ट्यूमर्स, ठीक है, यानी फर्म ट्यूमर्स होते हैं वो। फिर आ जाती है हमारे पास ट्यूबरकुलिनम 1m की पोटेंसी में, और इट इज़ इफेक्टिव इन नॉन इन्वेजिव लम्प्स, यानी वो लम्प्स जो अपनी जगह से मूव नहीं करते,
और सराउंडिंग एरिया में स्प्रेड नहीं करते, तो उनके लिए ट्यूबरकुलिनम 1M बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। फिर उसके बाद हमारे पास एक और मेडिसिन आ जाती है आर्सेनिकम एल्बम 30 की पोटेंसी में हम लेंगे। अच्छा, इसमें ख़ास बात क्या होता है कि ब्रेस्ट के अंदर से कोयले की स्मेल आती है, ब्रेस्ट स्मेल लाइक कोल, ठीक है। तो पेशेंट फील्स एक्सट्रीमली थर्स्टी बट टेक स्लो सिप्स, यानी पेशेंट को प्यास बहुत लगती है लेकिन थोड़ा थोड़ा सिप करके वो पानी पीता है। तो नेक्स्ट रेमेडी हमारे पास आ जाती है सल्फर 30 की पोटेंसी में। इफ़ द पाम्स ऑफ हैंड्स, यानी हाथ के तलवे, एंड प्लांटर्स ऑफ फीट, और पैर के तलवे, इन दोनों में अगर उसको बहुत ज़्यादा गर्माइश निकल रही है वहाँ से, तो इसमें हम करेंगे ये यूज़ करवाएंगे हम सल्फर 30। दूसरी बात ये कि इन पेशेंट्स को जो है वो भूख बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन उनका वेट नहीं बढ़ पाता, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रेमेडी है नाइट्रिक एसिड 30। अब इसमें क्या होता है, इफ़ हार्ड नॉट्स आर प्रेजेंट इन यंग गर्ल्स, यानी लड़कियों के अंदर हार्ड नॉट्स हैं, तो ये जो हमारी नाइट्रिक एसिड 30 है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। फिर कैडमियम सल्फ 30, इफ़ लम्प स्टार्ट टू डेवलप इन विजाइना एंड ब्रेस्ट इन यंग फीमेल्स। अभी देखिए लम्प विजाइना के अंदर भी आ गया, ठीक है। तो कैडमियम सल्फ 30 जो है वो विजाइनल लम्प्स, ब्रेस्ट के अंदर जो लम्प्स हैं यंग फीमेल्स के अंदर, उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एंड ब्लड टेस्ट शोज टॉक्सिसिटी, अगर इनका ब्लड टेस्ट करवाया जाए तो इनके ब्लड के अंदर टॉक्सिसिटी होगी, ठीक है, यानी जहरीला मादा होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारी रेमेडी है, और ब्रेस्ट कैंसर के अंदर ये तो बहुत यूज़ की जाती है, एंड दैट इज़ कैलकेरिया कार्ब 30 की पोटेंसी में हम इसको लेंगे इन दिस फीमेल्स ड्यूरिंग ब्रेस्ट कैंसर एंड इवन स्लाइट टच इज पेनफुल, यानी जब इनको ब्रेस्ट कैंसर होता है स्लाइट ज़रा सा टच भी करें तो उनको बहुत पेन होता है। मोस्टली दीज फीमेल्स परस्पायर अलॉट एंड हैव डिज़ायर टू ईट सॉइल, यानी इनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है और आपने पढ़ा भी होगा मटीरिया मेडिका में कि कैलकेरिया कार्ब के जो पेशेंट्स होते हैं उनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन इनमें एक और चीज़ है कि इनको मिट्टी खाने की आदत पड़ जाती है। एंड इसमें मैंने एक और पॉइंट ऐड किया है कि मुझसे किसी ने डिस्कशन में पूछा था और मैंने उनको क्लियर किया था, तो वो बात ये थी कि मेल्स के अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, क्योंकि एक कंडीशन होती है जिसको गायनेकोमास्टिया कहते हैं। गायनेकोमास्टिया में ये होता है कि मेल्स जो हैं वो ब्रेस्ट डेवलप कर लेते हैं और जो है ब्रेस्ट कैंसर की तरफ चले जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो फीमेल्स के लिए लिमिटेड है, इवन सम मेल्स ऑल्सो सफ़र फ्रॉम दिस। तो यहीं पर हमारा जो है ब्रेस्ट कैंसर का टॉपिक कंप्लीट होता है। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं, अभी मैं पोस्ट करूँगा ये जब यूट्यूब के ऊपर, तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ज़रा बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा आप लोग, और अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और खुश रहिए। खुश रहना जो है वो एक जिसको कहते हैं ना सबसे बड़ी रेमेडी, आप पूरी होम्योपैथी हटा दो और एक तरफ खुश रहना रख दो, तो खुश रहना जो है वो एक तरह से बहुत बड़ी रेमेडी है। तो खुश रहिए, और हम इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट जो है किसी और टाइप के कैंसर को लेकर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर एहसान अली signing off. Thank you. Hi, I'm Dr. Laura Cooper, one of the breast surgeons at City of Hope. Today I'm going to talk to you about self-breast examination. Around 8 out of 10 women detect breast cancers or breast lumps themselves. Therefore, it's important that every woman understand the basics of a self-breast examination. There are actually two components, look and feel. For the first part of the exam, looking, you want to stand or sit in front of a mirror. With your clothes off, you want to look at both breasts to see if there are any differences between the two. Examine the nipples to see if there's any difference between the two.
Is one redder than the other? Is one pulling in? Then you want to put your hands on your hips and turn from side to side to see if there are any changes. While standing, you actually want to put your arms forward on your hips, because this will bring out lumps that might not appear otherwise. It's important to raise both arms above the head. This will draw out any puckering or dimpling for masses that might be underneath the nipple. If you're standing like this, and you have a mass that's kind of in the lower part, you might not see it at all. When you raise your arms, what happens is that mass kind of stays, and then the skin kind of pulls in as you're pulling up. That was the first part of the examination. For the second part, you want to be lying down. You want to put your head on a pillow to prop yourself up and place one arm behind your head. Then with your other hand, you want to use your first 3 fingers. When you use only one finger or 2 fingers, you can actually separate the breast tissue and think that you feel something that isn't there. You can do this one of 2 ways. You can either go in a circular motion all the way around the breast, making sure that you overlap every area, or you can go up, down, all the way across. I prefer the circular motion, from the collarbone to the sternum, or mid-chest, below the breast, and then all the way actually out into the underarm. Lymph nodes are underneath the underarm, and sometimes those can become bigger. When you're doing the breast examination, you're looking for things that feel different from the surrounding tissue. What you're looking for is something that stands out, something that feels like a pea or a marble or a walnut. You want to make sure that you do this examination same time each month. Remember, the most important thing about a breast self-examination is to know your breast. That way you can note any changes and alert your doctor. आर्मपिट में होती है, तो वहाँ से वो आइडेंटिफाई